नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक चौधरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाय भैंसों की डिवार्मिंग पेट के कीड़े मारने की दवाई एक साल में कितनी बार देनी चाहिए और कौन सी कंपनी की देनी चाहिए, और अगर पेट के कीड़े मारने की दवाई समय से ना दी जाए तो क्या क्या नुकसान हो सको। सुबह सुबह गोद खाती डंगर अफर जगह तो समझ लो उसके पेट में कीड़े हैं। उससे देखो तुम ना कितने दिनों से उसके डिवार्मिंग नहीं करी, तो इस गाय के साथ हमारा यही होया। अफर जाती है, रोज़ सुबह को थोड़ा सा गोद खावाती और अफर जाती। फिर हमें पता चला हमने डिवार्मिंग नहीं करी। फिर इसकी डिवार्मिंग टाइम टू टाइम 3 महीने पे करी। और एक बार यो गाय थी पिछली बारी, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि यो 2.5-3 महीना गिर गई थी। इसका गिरने का यो कारण था हमने डिवार्मिंग नहीं करी थी इसकी, तो इस अफारा आ गया। अफारा आ जा जिस डंगर की डिवार्मिंग नहीं करते, पेट में दर्द हो जा, कुछ भी हो जा, लेकिन हमने जहाँ तक देखा अफारा आ जा, और जिसे बार बार अफारा आ रहा हो तो उसकी भी डिवार्मिंग करनी चाहिए। इस गाय को अफारा आ गया तो हमने डिवार्मिंग तो कर रखी थी, लेकिन एक गलती हो गई थी डिवार्मिंग करने में कि किसी नकली कंपनी की साल्ट से हमने डिवार्मिंग कर दी थी, तो पेट के कीड़े मरे नहीं। फिर अफारा आ गया, गैप बन गई थी 2.5-3 महीने की। अफारे उफारे की दवाई दी, इतना 3-4 दिन बाद में फिर इसने अपना बच्चा घेर दिया था। फिर दोबारा गैप बने, 6 महीने गैप बन आ गई। इससे नुकसान हो जा कि गलत साल्ट से भी डिवार्मिंग कर दें, पूरे पेट के कीड़े अगर नहीं मरने के तो डंगर को अफारा आ जाएगा, या फिर खाना पीना कम कर दे और सारी खुराक देते हो भी डंगर कमजोर होता चला जाएगा, चमक उमक फिक्की हो जाएगी, दूध भी घट जाएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगा अगर समय से डिवार्मिंग नहीं करने के। तो मैंने समस्या बता दी। ये 2 समस्या तो हमारे साथ हो गई। तीसरी समस्या ये थी कि किसी गाय को खवा दिया तो वो मोटी नहीं हो रही। डिवार्मिंग का तो हम जान गए थे सबसे पहले जो इस गाय पर अफारा हुआ था, लेकिन हम गलत साल्ट से डिवार्मिंग करने लगे थे। ऐसी लोकल किसी भी कंपनी की ठाकर जो दे दी, मेडिकल वाले ने अपनी गाय को ला कर दे दी, तो उससे पूरा रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट क्या, पूरा बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं मिला। डंगर एक बेकार भी हो गया गलत साल्ट से दिए सब। और फिर चलो इसका तो अफरने का हो जाता हमें पता नहीं था, लेकिन ये हमारे साल्ट सब कुछ दिए से भी अफर गई थी और बच्चा गिर दिया, और सारे डंगर ये कमज़ोर भी होते जा रहे थे। इसलिए अब बताता हूँ कि हम डिवार्मिंग कैसे कैसे करो और किस किस साल से करने लगे। अब एक साल में 4 बार डिवार्मिंग करनी चाहिए हमें किसी भी डंगर की, 3-3 महीने के अंतराल पर। 12 महीने हो तो हर 3 महीने पर हमें किसी बढ़िया और ओरिजिनल कंपनी के साल्ट से एक ही बार डिवार्मिंग कर दो। डिवार्मिंग तो हम करते रहते, लेकिन उनसे रिजल्ट इसने नहीं मिला था कि हम कोई सी भी लोकल 50 रुपए की 60 रुपए की गोली ला अपने डंगर को दे दी, तो उनसे रिजल्ट नहीं मिला था। और एक गाय ने घेर दिया था जब से इस गाय ने अफारा आ गया था, तो फिर हमें बाद में डिवार्मिंग तो भी करनी पड़ी। जब अफारा आया हमें पता चला कि पेट में कीड़े, इसलिए अफारा आ रहा है, और फिर इसने घेर भी दिया था। जो डंगर बार बार अफरोजा उसकी भी डिवार्मिंग किया। सोचो कि हमने पेट के कीड़े मारने की दवाई तो दे दी, लेकिन गलत दवाई दे दे, उसका रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए भी नुकसान हो जा। साल में एक बार जो नील जान की शीशी आती है, हम तो 1 लीटर की लिए आप उससे ज़रूर करनी चाहिए। ये बिरवेक कंपनी की रेवो। सबसे पहला पूरे साल का शेड्यूल बता रहा है कि हमने फिर कैसा करा 1 साल से। अब चौथी खुराक चल गई है, 1 साल से हम ऐसे करते आ रहे हैं। सबसे पहले नील जान से डिवार्मिंग कर दी, 100 ml अपने बॉडी वेट के हिसाब से जितना भी लिखा रहा है उस पर दे दो। दूसरे नंबर की एक दवाई है यो एक्जी फिलू DSA स्क्रीन पर आ रही। इसका रिजल्ट हमें नील जान से भी अच्छा लगा, लेकिन अलग अलग साल्ट तो हमें चाहिए। ये 90 ml की शीशी पूरी पिया दे, डंगर छेड़ दे, एक बार को पूरी पेट की सफाई कर दे। डिवार्मिंग के साल्ट देता हूँ मैं, एक बात का और ध्यान रखना कि ये प्रेगनेंसी सेफ हो और लीवर पर भी असर न दे। इसी हिसाब से हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं कि चार साल्ट सेलेक्ट कर रखे हैं हमने, चारों पूरा साल का शेड्यूल बना दिया। पहले नंबर पर नील जान होगी, दूसरे नंबर पर यो हो गई, और तीसरे नंबर पर हम अपना खेती ऐप से मंगाई, और चौथे नंबर की भी अपना खेती ऐप से मंगाई। एक साल में 4 साल्टों से डिवार्मिंग करनी चाहिए, तो 2 साल तो ये हो गए। और फिर अब से 3 महीने पहले हमने CLV बोर्न से डिवार्मिंग करी थी, 1 लीटर की मंगा ली थी यो। तो फिर हमारी इस साल की आखिरी डिवार्मिंग रह रही थी, अब को हमने यो बोलस मंगाई। डिवार्मिंग की बोलस या फिर सिरप देते हो भी, ज़्यादातर तो हम सिरप पे ही फोकस करो, लेकिन इसी बात का ध्यान रखो कि प्रेगनेंसी सेफ हो और लीवर ऊवर पर भी असर ना दे। इसलिए सेफ और लीवर भी हो और प्रेगनेंसी सेफ भी। वर्म जीरो बोलस मंगाई हमने यो। इसके साथ हमने प्रीमिक्स भी मंगाते रहे। प्रीमिक्स का कट्टा मंगाया, 5 किलो का बैग है यो आ गया। फिर इतना दूसरा ऑर्डर कर देंगे, 5 बजे छठे दिन फिर दूसरा भी आ जाएगा। इस तरह की ये बोलस है। 75 रुपये की एक बोलस पड़ी हमें यो। 750 रुपये की 10 बोलस होगी। 10 से ज़्यादा इन्होंने ऑर्डर लिए नहीं। फिर हम
कोई और सी जो खाली डंगर है वैसा हो तो अपने हिस्से ही ले लेंगे उसके लिए, लेकिन जो प्रेग्नेंट डंगर हो या फिर जो बड़ा दूध देने वाला उसके लिए हमने ये बढ़िया ही मंगाई। और 1 लीटर वाली भी 10 डंगरों को ही दी जा, इसलिए 4-5 डंगर रह जा फिर, या ज़्यादा डंगर हो जाएंगे तो फिर 2 लीटर ले ले करेंगे 1 लीटर की। ये देख लो, तो चारों नाम बता दिए मैंने। ये सबसे पहले नीलजान, और फिर दूसरे नंबर पर वो बताई थी जो स्क्रीन पर आ रही हो। तीसरे नंबर पर हम ना कालबोर्न दी हो, और चौथे नंबर पर वोन जीरो दी है। डीवार्मिंग कर तो बस एक बात का ध्यान रखना कि जब डीवार्मिंग करनी तो 2-3 घंटे तक डंगर को कुछ खवाना नहीं है, ना खल पानी खवाना और ना चारा खवाना। अब हम दोपहर में इसकी डीवार्मिंग करेंगे, 2-3 बज गए शाम तक। अब हम इन्हें कुछ नहीं देने का, अब इन्होंने खाना पाना खा लिया। डंगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि खाली पेट रहे वो, जब भी बढ़िया रिजल्ट मिलो। तो जब से हमें ये परेशानी है कि कीड़ों की गोली तो हम देते आ रहे थे लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, जब से हमने देख परख को अच्छी कंपनी की दवाई मंगा कर देनी शुरू करी, जब से इनका रिजल्ट बढ़िया, डंगर भी ऊपर को और दूध सब कुछ बिगड़ता नहीं, टाइम टू टाइम डीवार्मिंग कर दें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दिया। नमस्ते।